नमस्कार साथियों। आगे बढ़ते हुए हम टीजीटी एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर है। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? 1980 से लेके 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? छठी योजना में। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM एंड DWACRA और RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो ये छठी योजना में किए गए थे। यहाँ पर मैं आपको IRDP की फुल फॉर्म बता देता हूँ कि IRDP की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरह NREP की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसेम की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह DWACRA की फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। और RLEGP की फुल फॉर्म होती है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर प्रोग्राम। तो ये सभी योजनाएं जो हैं छठी योजना में, ये सभी प्रोग्राम छठी योजना में लागू किए गए थे। किस योजना के द्वारा गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? छठी योजना में। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी योजना। किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? छठी योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986 से लेके 1991 तक। सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1992 से 1997। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? ये कब से लागू होनी थी? 1990 से। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? 1990 से लेके 91 एवं 1991 से लेके 92। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति क्या थी? 1997 से लेके 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से लेके 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? 2007 से 2017 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? जेम्स विल्सन को। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? अकवर्थ समिति को। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में
किसने प्रस्तुत किया था? आर के सन्मुखम सेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के सन्मुखम सेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1948 से 1949 के बीच। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के सन्मुखम सेट्टी। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया था? 1950 से लेकर 1951 के बीच। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी ने। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन है? इंदिरा गांधी। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सर्जित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। पूंजीगत प्राप्तियों व पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता था? पूंजी बजट में। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग तथा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? शून्य आधारित बजट। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, या बजट लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? जेंडर बजट। जिस कर की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर कानूनी रूप से कर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर, ये किस तरह के कर हैं? प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर या केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? अप्रत्यक्ष कर। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? ए.के. सेन तथा सिंगर हंस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। आर्थिक संवर्धी दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आर्थिक विकास दर क्या है? निर्मल राष्ट्रीय उत्पादन, एमएनपी में परिवर्तन की दर। एमएनपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। आगे क्या जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली पालन, खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवार, संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों की स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, अन्य सेवाएं। 1950 से 51 और 1990 से 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दर क्या रही? 4.1%। 1991 से 92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1928 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? सर विश्वेश्वरैया को। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया
ने आर्थिक आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? जनवरी 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्ष थी? 15 साल के लिए। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? एम एन रॉय ने। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया? अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? मन नारायण ने। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों नियोजित विकास और नियमन करना था? 1951 में। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से लेके 1957। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर समवर्धी मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1951 से लेकर 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से लेकर 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालोनिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? राउरकेला उड़ीसा से, भिलाई छत्तीसगढ़ से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से लेकर 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी और स्फूर्ति बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गईं? 1966 से लेकर 1969 तक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? किसी भी योजना के दौरान नहीं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966 से लेकर 1967 तक। योजना अवकाश के दौरान, जब 3 साल के लिए योजना अवकाश रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से लेकर 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से लेकर 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978 में। 1 साल पहले ही ये समाप्त कर दी गई थी। किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था? जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसने दिया था? डीटी लकड़ावाला ने। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? जनता पार्टी सरकार ने।
छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से लेकर 1983। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1998 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे में। संशोधित मूल वर्धी कर मॉडरेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। अच्छा, यहाँ पर देखो मॉडरेट की जो MODVAT इसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? ब्याज भुगतान के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत करने वाली सर्वोच्च संस्था थी? वो कौन सी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। ईसीजीसी का संबंध किससे है? निर्यात वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ के। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 ईस्वी में। वित्त योजना का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर विनय गोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है? डॉक्टर उदय कुमार ने। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1977 से 1978। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1977 से लेके 1978 तक। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा। MCX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? RLEGP, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है हमारा भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर। पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने।
कौन सी योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद कब पारित किया गया था? 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। आय और रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टिनवर्जन ने 1976 में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत या विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मॉरिस डी मोटिस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। केंद्र व राज्य वित्त विवादों का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्रवाई का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या होता है? सरकारी बॉन्डों का जुड़ना। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम होना। सरकार आर्थोपेय ऋण कहाँ से लाती है? रिजर्व बैंक से। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किस में भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? क्रोमर ने कहा था। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर का। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य व कीमती स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? उपभोग बिंदु। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? क्रय विक्रय। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? विनिमय। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग पूर्ति। भूमि के उपभोग के बदले भूमि स्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? भूमि। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर होता है? आयकर। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? व्यापार कर। नगर निगम की आय का स्रोत क्या होता है? गृह कर। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि।
हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत की विधि गृह मुद्रा क्या है? रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस वस्तु पर इको मार्क का चिन्ह दर्शाता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन? भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय के में कटौती करके। शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण कौन करता है? सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने। केंद्र सरकार की सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में अन्य किसी मुद्रा में घोषित करता है, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में, नई दिल्ली में। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 ईस्वी के। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? रिजर्व बैंक। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? खारगोन में, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर हुआ था? खारगोन, मध्य प्रदेश में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1994 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। वह कौन सा बैंक है जिन्होंने किसानों को अपनों तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? भारत में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन
गणना करने की विधि का विकास किसने दिया? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा से। किस देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष। सुपर 301 क्या है? अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1952 ईस्वी में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। मंदड़िया तेजड़िया शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील देश। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीयक क्षेत्र। क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? 52%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। योजना आयोग किस सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबी में से अधिक गरीबों की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों का उपभोग मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट कर कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक में। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का
संकुचन। किस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम या व्यय ज़्यादा होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय और स्थान प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी न हो तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? उत्पादन। थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।